एक जवान और खूबसूरत लड़की अचानक ही 45 साल के एक आदमी से दीवानों की तरह प्यार कर बैठी। बाहर से देखा जाए तो अकीरा खामोश और लोगों से दूर रहने वाली एक यंग स्टूडेंट, लेकिन स्कूल की सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली लड़की थी। मगर उससे अपनी उम्र के लड़कों की दोस्ती या उनके पीछे भागने में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था। हर बार जब स्कूल की घंटी बजती और क्लास खत्म होती तो वो सीधा रेस्टोरेंट गार्डन चली जाती, पार्ट टाइम काम करने, क्योंकि सिर्फ वहीं पर 45 साल का कोंडो था जिसे देख के उसका दिल तेज धड़कना शुरू कर देता। सीधी साधी और मासूम अकीरा ने एक बार उससे अपने जज्बात का इजहार भी कर दिया था, लेकिन कोंडो की नजर में ये बस एक यंग एम्प्लॉय का अपने बॉस के लिए रिस्पेक्ट था। आखिरकार एक खिलती हुई टीनेजर लड़की कभी भी अपने से 25 साल बड़े आदमी से प्यार भला कैसे कर सकती है। अगले दिन जितना अकीरा सोचती गई उतना ही बेचैन होती गई। उसका मुश्किल से इकट्ठा किया हुआ हिम्मत वाला कन्फेशन पूरी तरह से गलत समझा गया था। इसीलिए स्कूल के बाद उसने डिसाइड किया कि वो कोंडो से मिलके बातें साफ करेगी। लेकिन रास्ते में उसकी मुलाकात अपने जूनियर से हो गई। पता चला कि अकीरा पहले ट्रैक टीम की स्टार थी, लेकिन एक अचानक चोट के बाद वो दौड़ नहीं पाई। इस बार उसकी जूनियर ने उसे ट्रेनिंग एडवाइस लेने के लिए बुलाया था। आखिरकार उसकी जूनियर उसे ट्रैक फील्ड पे ले आती है। वहाँ उसकी पुरानी टीम मेट कयान उससे मिलके हैरान होती है और थोड़ा ऑकवर्ड भी फील करती है। अकीरा ने खुद पहले उसे ग्रीट किया, फिर चुपचाप साइड पे बैठ गई। जब अकीरा ने अपनी जूनियर को ट्रैक पे दौड़ते देखा, उसकी आंखों में जलन भर गई और उसकी जूनियर का दौड़ता हुआ चेहरा उसे अपना गुजरा हुआ वक्त याद दिला गया। ये मंजर अकीरा को बेचैन और अजनबी सा लगने लगा। वो फौरन उठ खड़ी हुई और जाने को थी कि तभी उसकी जूनियर ने मेंशन किया कि उसे सुना है कि अकीरा एक रेस्टोरेंट में काम करती है और कहा कि कभी वहां खाने चलेंगे। अकीरा ने फौरन ही सीरियस फेस के साथ इस बात को मना कर दिया और जल्दी से निकल गई। जल्दी ही आसमान से तेज बारिश बरसने लगी। अकीरा ने अपने आप को उस बारिश में भीगने दिया। ये इसलिए नहीं कि वो बस उदास थी, बल्कि इसलिए क्योंकि उसकी दर्दनाक यादें फिर से लौट आई थी। एक 100 मीटर स्प्रिंट के दौरान वो रिकॉर्ड तोड़ने के लिए इतनी बेचैन थी कि उसका बैलेंस बिगड़ गया और वो गिर गई। वो एक गिरना उसके ट्रैक और फील्ड के सपने को पूरी तरह से तोड़ गया। अगले 2 और आधा साल स्कूल लाइफ में उसे व्हीलचेयर का सहारा लेना पड़ा और उसका दिल और ज्यादा अकेला और बंद हो गया, जब तक कि 45 साल का कोंडो उसकी जिंदगी में नहीं आया, जो एक छोटी सी रोशनी लेके आया था। बस एक कप कॉफी और एक छोटी सी जादू ट्रिक के साथ उसने अकीरा का दिल पूरी तरह जीत लिया। उस वक्त अकीरा खुद नहीं समझ पाई कि उसके चेहरे पे बारिश का पानी था या आंसू। इसी बीच कोंडो ने काम खत्म करके खिड़की खोली तो उसने अकीरा को देखा, जो पूरी तरह भीगी हुई बाहर खड़ी थी। उसे जल्दी से उसे अंदर आने को कहा, लेकिन अकीरा बारिश में ही खामोश खड़ी रही। बारिश की बूंदें इतनी तेज गिरने लगी कि उसकी आवाज धुंधला गई। फिर भी उसने कोंडो को अपने प्यार का इजहार कर दिया। बात कह के वो वहां से चल दी और उसके लफ्ज कोंडो के दिल में लहरें छोड़ गए। अगले दिन अकीरा हमेशा की तरह काम पे पहुंच गई, लेकिन कोंडो अभी तक नहीं समझ पाया था कि उसे क्या जवाब देना चाहिए। फिर भी अकीरा ने ऐसे बिहेव किया जैसे कुछ हुआ ही ना हो, जो कोंडो को और ज्यादा बेचैन कर गया। बहुत सोचने के बाद उसने सोचा शायद कल जो हुआ वो बस एक मजाक था। लेकिन एक ब्रेक के दौरान जब दोनों अकेले थे, अकीरा चुपके से उसके पीछे आई और उसे डरा दिया। कोंडो की नजर में उस वक्त अकीरा एक छोटी शैतान सी लग रही थी और उसे यकीन हो गया कि वो बस मजाक कर रही है। लेकिन अकीरा ने सीरियसली कहा कि उसके जज्बात असली हैं। जब कोंडो को समझ आया कि ये मजाक नहीं, तो उसने डिसाइड किया कि वो अकीरा को घर छोड़ के आएगा और अकीरा उसके जवाब का इंतजार करती रही। उसके सामने खड़ी एक खूबसूरत और मासूम लड़की को देख के कोंडो का दिल भी पत्थर नहीं था, लेकिन उसने शांति से कहा कि वो कोई जवाब नहीं दे सकता। उसे सब्र से सब वजूहात समझाई कि उन दोनों के बीच कुछ मुमकिन नहीं, लेकिन जज्बात से भरी अकीरा हर बात का जवाब देते हुए उसे रिफ्यूज करती रही। जब कोंडो ने देखा कि अकीरा कितनी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो रही है, तो उसने फैसला किया कि उसे वो वॉक पे ले चले ताकि उसका दिल थोड़ा हल्का हो जाए। दोनों अनकंफर्टेबली एक दरख्त के नीचे खड़े थे। तभी कोंडो ने अचानक अकीरा से पूछा, तुम्हें आखिर मुझ में क्या पसंद आता है? अकीरा ने सादा सा जवाब दिया, किसी को पसंद करने के लिए कोई रीजन नहीं होती। लेकिन इतने बड़े एज गैप के साथ कोंडो इसरार करता रहा कि कोई ना कोई वजह तो जरूर होगी। अकीरा की आवाज थोड़ी कांप उठी। उसने कहा, बिल्कुल भी कोई वजह नहीं है। अकीरा के मजबूत लेकिन नाजुक एक्सप्रेशंस को देख के कोंडो हेजिटेट कर जाता है। उस पल उसे अपना जवान वर्जन याद आता है, जैसे वो फिर से अपनी पहली मोहब्बत की डेट पे हो। दिल तेज धड़क रहा हो, चेहरा लाल हो गया हो, लेकिन अगले ही सेकंड वो रियलिटी में लौट आता है। उसे जमीन से खाली झींगर का खौल उठाया, जैसे उसकी अपनी जवानी भी वैसे ही टूट के फिसल गई हो। इसके बाद उसने अकीरा से कहा, एक बार मेरे जैसे बूढ़े आदमी के साथ डेट कर लेना तो मैं खुद समझ आ जाएगा कि मैं कितना बोरिंग हूँ। लेकिन अकीरा ने बस एक लफ्ज सुना,
डेट, और उसने कोंडो की बात को सच्चा वादा समझ लिया। अगले दिन क्लास में अकीरा के दिमाग में सिर्फ और सिर्फ डेट घूम रही थी। उसने अपनी नोटबुक में अपनी और कोंडो के छोटे छोटे मोहब्बत भरे स्केचेस भी बनाए। शाम को शिफ्ट के बाद उसने कोंडो को याद दिलाया कि उनकी डेट भूलना मत। किचन में कासे, जो हमेशा से अकीरा को पसंद करता था, चुपके से उसके लंच में वो स्पेशल विपिड क्रीम डाल देता है जो सिर्फ कस्टमर्स के लिए होती थी। लेकिन अकीरा ने बस एक ठंडा थैंक यू कहा। लंच खाते वक्त अकीरा दिल ही दिल में चाहती थी कि कोंडो आ जाए, लेकिन वहां आया कासे। अकीरा फौरन उठ के निकलने लगी। उस वक्त कासे की नजर उसकी नोटबुक पे पड़ गई और उसने उसे उधार लेने की रिक्वेस्ट की। अकीरा ने बिना सोचे समझे वो नोटबुक उसके हाथ में दे दी, लेकिन काम करते करते उसे अचानक याद आया कि उसने क्या कर दिया और घबराहट में दौड़ती हुई वो वापस गई। तब तक कासे उसके डूडल्स देख चुका था। अकीरा ने उससे रिक्वेस्ट की कि वो किसी को न बताए, लेकिन कासे ने एक शर्त रख दी, तुम्हें मेरे साथ एक डेट पे चलना होगा। कोंडो को प्रोटेक्ट करने के लिए अकीरा ने मजबूरी में हाँ कर दी। चाहे अकीरा बिल्कुल रिलक्टेंट दिख रही थी, लेकिन कासे को उसके एहसासात की जरा भी परवाह नहीं थी। मूवीज में उसने जानबूझ के एक हॉरर फिल्म सेलेक्ट की, ये सोच करके अकीरा डर के मारे उसके पास आ जाएगी। लेकिन अकीरा ने पूरी मूवी एक पत्थर जैसे चेहरे के साथ देखी। मूवी खत्म होते ही उसने इसरार किया कि वो घर जाएगी और टिकट के पैसे भी वापस कर दिए, लेकिन कासे ने उसका हाथ पकड़ लिया, ये कहते हुए कि वो कॉफी पीने चले। अकीरा चुप रही, लेकिन जैसे ही कासे ने कोंडो का जिक्र किया, उसका जिस्म कांप गया। उसने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा कि अपना खुफिया वादा तोड़ना मत। जब कासे को लगा कि डेट उसके प्लान के हिसाब से नहीं चल रही, तो उसने अकीरा का मजाक बनाना शुरू कर दिया, ये कहकर कि एक 45 साल के आदमी को प्यार करना डिस्गस्टिंग है। अकीरा गुस्से से पागल हो गई। उसने पैसे मेज पे फेंके और वहां से तूफान की तरह निकल गई। उसी वक्त कोंडो की कॉल आती है। उसने अकीरा से कहा कि उसकी डेट की जगह सेट करनी है। कॉल खत्म होते ही अकीरा इतनी खुश हुई कि वहीं छोटे बच्चों की तरह उछलने लगी, पर जब उसने मुड़ के देखा तो कासे उसे घूर रहा था। कासे ने सीधे कहा कि उन दोनों का कोई फ्यूचर नहीं। ये लफ्ज सीधा अकीरा के दर्द भरे दिल पे लगा और उसी वक्त कासे ने अचानक उसके गाल पे किस कर दिया। चौंक के अकीरा ने अपनी पूरी ताकत से उसे धिक्का दिया, फिर दीवानगी से उस जगह को रगड़ने लगी जहां उसने उसे टच किया था। उस रात बिस्तर पे लेटी हुई अकीरा कोंडो के कॉल लॉग को देखती रही और उसके चेहरे पे एक हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। लेकिन जैसे ही उसे कासे की वो हरकत याद आई, उसने फिर गुस्से से अपना चेहरा जोर से रगड़ा। अगले दिन कोंडो अकीरा का इंतजार कर रहा था उनकी मीटिंग वाली जगह पे। अकीरा ने बड़े प्यार से तैयारी की थी, नया हेयर स्टाइल तक करवाया था। उस बूढ़े आदमी के दिल में भी ये देख के कुछ हलचल हुई। इसके बाद दोनों ने वही हॉरर मूवी देखी, पर अकीरा की पूरी तवज्जो सिर्फ कोंडो पे थी। मूवी खत्म होने पे कोंडो ने सजेस्ट किया कि अब दोनों अपने अपने घर चले जाएं। अकीरा ने फौरन कहा कि उसे प्यास लगी है। इस बहाने दोनों फिर वही पुरानी कॉफी शॉप गए। कॉफी पीते हुए कोंडो एक तौलिए से अपना पसीना पोंछने लगा, शायद इस उम्मीद में कि ये छोटी छोटी बातें अकीरा को समझा देंगी कि वो अब बूढ़ा हो चुका है। पर अकीरा की नजरों में ये सब छोटी आदतें उसकी खूबसूरती का हिस्सा थी। कॉफी की छोटी सी चुस्की ने कोंडो को उसकी पहली डेट की याद दिला दी, पर सामने बैठी अकीरा और शॉप में घूमते नए जवान कपल्स को देख के उसे फील हुआ कि उसकी जवानी तो कब की चली गई। थोड़ी देर बाद उसने बिल दिया और निकलने की तैयारी की। अकीरा चुपचाप उसके पीछे चल रही थी। फोन पे बात करते वक्त अकीरा समुंदर को खामोशी से तक रही थी, और जब कोंडो ने कॉल खत्म की तो उसने देखा धूप की लाल रोशनी में डूबी हुई अकीरा किसी पेंटिंग की खूबसूरत हीरोइन की तरह लग रही थी। पर उसके दिल में ये ख्याल भी था कि ये बुजुर्ग आदमी उसके साथ बिल्कुल अजीब लग रहा है। इसी उलझन भरे एहसास के साथ उनकी डेट खत्म हो गई। सबवे स्टेशन पर अकीरा थोड़ी देर तक रुक गई, जैसे जाने की तैयारी ही ना हो, पर कोंडो बिना पीछे देखे आगे चला गया। जब उसने स्टेशन पे कदम रखा तो अकीरा को लगा जैसे वक्त ही रुक गया हो। उसने अपना बैग गिरा दिया और बिना सोचे समझे उसकी तरफ दौड़ गई। जब कोंडो ने मुड़ के देखा, अकीरा ने उसके होंठों पे एक हल्का सा किस दिया, पर अगले ही पल वक्त फिर चला और सब नॉर्मल हो गया। कोंडो स्टेशन में अंदर चला गया। ये सब अभी जो हुआ था सिर्फ अकीरा की फैंटेसी थी। असल में उसके पास इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो सच में ये सब कर पाती। उस दिन अकीरा कोंडो के बेटे यूतू के साथ उसके घर गई, पर कोंडो वहां मौजूद नहीं था। पहली बार उसके घर आके अकीरा ने अपने जूते संभाल के उसके जूतों के पास रखे। वो अपने ख्यालात में खो गई थी। तभी यूतो ने कहा, अंदर आ जाओ। अंदर का मंजर देख के अकीरा रुक गई। गंदे मोजे, पीला पड़ा हुआ तकिया और कमरा बिल्कुल बिखरा हुआ, पर अकीरा को सब की कोई परवाह नहीं थी। उसने बुक शेल्फ पे वही मैजिक बुक देखी जो कोंडो ने एक बार उसे खुश करने के लिए दिखाई थी। इसके बाद उसकी नजर स्टडी रूम पे गई।
अंदर कागजों का ढेर, अधूरे लिखे हुए बहुत सारे कागज बिखरे हुए थे। वो अपनी आंखों के सामने कोंडो को इमेजिन करती है कि वो कैसे डेस्क पे बैठ के लिखता होगा। तभी यूतो ने कहा कि उसे भूख लगी है। अकीरा ने एक फ्यूचर स्टेप मॉम की तरह खुद ही खाना बनाने का फैसला किया। फ्रिज खोला तो लगभग खाली था, इसलिए उसने सिंपल सा ऑमलेट राइस बना दिया। जब खाना तैयार होता है तब यूतो को रियलाइज होता है कि उसके फादर भी आ चुके हैं। वो चाहता था कि अकीरा उसके साथ मिलके कोंडो को सरप्राइज करे। जब कोंडो ने दरवाजा खोला तो उसे सिर्फ यूतो ही नजर आया। यूतो ने झूठ बोल दिया कि ऑमलेट राइस उसने बनाया है। अकीरा उस वक्त पास के स्टोरेज कैबिनेट में छुपी हुई थी। कोंडो को शक तो हुआ, पर फिर भी उसने एक बाइट ली और बोला, थोड़ा नमकीन है। कैबिनेट के अंदर छुपी अकीरा ये सुन के अजीब सी उदासी महसूस करती है। गर्मी का मौसम था और कैबिनेट के अंदर घुट घुट के रहना मुश्किल हो रहा था। आखिरकार अकीरा ने अपने आप को संभाल नहीं पाई और अचानक बाहर आ गई, सीधा कोंडो के सामने। यूतो को समझ आ गया कि उसने गड़बड़ कर दी, तो वो फौरन ड्रिंक्स लेने भाग जाता है, पर जल्दी में यूतो ने ड्रिंक अकीरा के कपड़ों पे गिरा दी। कोंडो को बहुत गिल्टी फील हुआ। उसने फौरन कहा फिलहाल अकीरा उसकी एक शर्ट पहन ले, पर अकीरा के लिए ये एक रेयर अवार्ड जैसा था। वो बड़ी सी टी शर्ट उसकी स्कर्ट तक कवर कर रही थी। कोंडो चाहता था कि उसके कपड़े धोए जाएं, लेकिन वॉशिंग मशीन पहले ही उसके अपने गंदे कपड़ों से भरी हुई थी, इसलिए मजबूरन उसे ड्राई क्लीनर के पास ले जाना पड़ा। जैसे ही वो गया, यूतो बार बार माफी मांगने लगा, पर अकीरा ने उसे तसल्ली दी और नरमी से कहा, कोई बात नहीं। जब यूतो शांत हुआ तो अकीरा ने वो शर्ट जोर से अपने से लगाई, जैसे अभी भी कोंडो की खुशबू उसे महसूस हो रही हो। थोड़ी देर बाद बारिश शुरू हो गई। कोंडो ड्राई क्लीनर में अटका हुआ था, समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे। दूर से दो परछाइयां नजर आईं, अकीरा और यूतो। तीनों बारिश में एक फैमिली की तरह चल रहे थे। कोंडो और अकीरा एक साथ चल रहे थे और एक कोने पे रुक गए। वहीं अकीरा ने फिर से अपना प्यार का कन्फेशन किया। उसकी आंखों की मजबूती को देख के कोंडो समझ गया कि अकीरा के इमोशंस बिल्कुल सच्चे हैं, और एक बार फिर उसके दिल में हल्की सी हलचल हुई। पर फिर भी उसने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि अकीरा अभी यंग थी, छोटी थी, बेवकूफ़ी कर सकती थी, पर कोंडो ये रिस्क नहीं ले सकता था। उस दिन के बाद हर बार जब स्कूल की घंटी बजती, अकीरा रेस्टोरेंट काम करने आ जाती, सिर्फ इसलिए कि वो कोंडो से मिल सके। वो अक्सर मौके ढूंढती थी अकेला वक्त निकालने का, और जब कोंडो चुप रहता तो वो खुद ही बात छेड़ना शुरू कर देती। पर जैसे ही कोंडो उसे देखता, वो इतना ब्लश करती कि कुछ भी कह ही ना पाती। आखिर में उसने उस किताब के बारे में पूछा जो कोंडो पढ़ रहा था। कोंडो कहता है कि वो किताब बस इसलिए पढ़ रहा था क्योंकि उसका ऑथर उसका दोस्त था। ये सुन के अकीरा को फौरन याद आया, कोंडो के घर में बिखरे हुए वो अधूरे मैन्युस्क्रिप्ट्स उसे फिर से लिखने के लिए मोटिवेट करने वाली थी। पर कोंडो ने उदासी में कहा, तुम मुझको असल में जानती ही नहीं हो। बस एक लफ्ज ने अकीरा को हिला दिया। उसके पास जवाब ही नहीं था। कोंडो के ये अल्फाज अकीरा के दिल में देर तक गूंजते रहे। उन दिनों लगातार बारिश हो रही थी, फिर भी अकीरा रोज वक्त पे काम पे आती रही, पर आज उसे कोंडो नजर नहीं आया। दूसरे स्टाफ से पता चला कि उसे फ्लू हो गया है। काम करते हुए अकीरा का ध्यान कहीं और था। हर बार जब कोंडो के वर्ड्स उसे याद आते तो उसे ऐसा लगता जैसे कोंडो उससे हेट करता है। इसलिए बिना देर किए वो सीधा उसके घर पहुंच गई। तभी तेज बुखार में कोंडो जोर से बजी डोर बेल की आवाज से उठ गया। दरवाजा खोला तो सामने अकीरा खड़ी थी, फूलों वाली ड्रेस में। ये देख के कोंडो हैरान रह गया, जैसे ये मंजर उसने कभी सोचा ही ना हो। कोंडो चुप रहा, बाहर तेज बारिश देखते हुए। अकीरा टेबल पे अपना सर रख के चुप बैठी थी और माहौल और भी ज्यादा ऑकवर्ड हो गया। अचानक अकीरा ने खुद को इस सब का ब्लेम दिया और माना कि असल में वो वाकई में कोंडो को जानती ही नहीं। तभी कोंडो को समझ आया कि उसके वर्ड्स ने अकीरा को चोट पहुंचाई है। पर अकीरा आगे होके कहती है कि वो उसे और अच्छे से समझना चाहती है। वो रोना चाहती थी मगर वो ऐसा नहीं कर पाती, और जोर से पूछती है, क्या तुम मुझसे नफरत करते हो? तभी कोंडो को समझ आया कि वो कुछ गलत कर चुका है। वो जवाब देने ही वाला था कि तभी लाइट चली जाती है। अब कमरे में हर तरफ अंधेरा था। कोंडो कहता है कि जब भी वो अकीरा के साथ होता है उसे अपनी खोई हुई जवानी का एहसास फिर से होता है। ये सुन के अकीरा अपने सर को ऊपर उठाती है। उसकी आंखों से खुशी के आंसू बह रहे थे। उसे सुकून मिला कि कोंडो उससे नफरत नहीं करता। कोंडो जानता था कि वो अकीरा का प्यार कबूल नहीं कर सकता, पर उस वक्त दिल से उसने उसे तसल्ली देनी चाहिए थी। वो धीरे से अकीरा को हक कर लेता है। अकीरा को अपनी आंखों पे यकीन ही नहीं हुआ, पर जैसे ही अकीरा उससे जोर से चिपकती है तो कोंडो होश में आ जाता है। वो फौरन उसे अलग कर देता है। उसकी ये हिचकिचाहट अकीरा के दिल में नए अरमान जगाती है, और तभी लाइट भी आ जाती है। कोंडो कहता है ये सिर्फ दोस्तों वाला हक था,
पर अकीरा के लिए ये छोटी सी बात भी लंबे वक्त तक खुशी देने वाली थी। इसके फौरन बाद तेज बुखार की वजह से कोंडो गिर पड़ता है। अगले दिन कोंडो ठीक होके वापस काम पे आता है, पर अकीरा जो कल रात बारिश में भीग गई थी उसे फ्लू और बुखार हो जाता है। फिर भी उसे अपनी तबीयत की बिल्कुल भी कोई परवाह नहीं थी। उसका दिमाग सिर्फ कल रात वाली बातों में उलझा हुआ था। बिस्तर पे लेटे लेटे उसने अपना हाथ फैलाया जैसे कोंडो की उंगलियां उसके साथ जुड़ी हों, पर फिर उसके दिमाग में कोंडो के कल रात के वर्ड्स घूमने लगे, सिर्फ दोस्त, और उसका दिल फिर उदास हो गया। उस दिन जब अकीरा कस्टमर्स को सर्व कर रही थी तो उसकी नजर एक पहचाने हुए चेहरे पे टिक गई। वो थी उसकी पुरानी दोस्त कियान। कियान इस बार इसलिए आई थी कि अकीरा को दोबारा ट्रैक फील्ड में लौटने के लिए मना सके, पर अकीरा मना कर देती है। जाते वक्त कियान ने उसे बताया कि एक सीनियर जिसकी चोट उस जैसी थी अब फिर से भाग सकता है। ये बात अकीरा के दिल को क्लिक कर जाती है और वो सब कुछ चुपचाप देख रहा था। कोंडो। उस रात काम करने के बाद कोंडो ने जानबूझ के अकीरा को एक्स्ट्रा फ्री टाइम दिया, पर अकीरा उदास हो गई और बोली कि उसे काम के अलावा कुछ नहीं करना। घर जाते वक्त उसने अपनी अम्ब्रेला को बंद किया और बारिश में खुद को पूरी तरह भीगने दिया। अंदर ही अंदर उसका दिल हिलने लगा था। अगले दिन जब अकीरा दूर से एक जिंदा दिल खेल के मैदान को देख रही थी तो उसने अपने ट्रैक के सपनों का ख्याल इमेजिन करके कागज का एक हवाई जहाज उड़ा दिया। उसी दोपहर काम के दौरान कोंडो ने अकीरा से कहा कि उसने दोबारा नॉवल लिखना शुरू कर दिया है, क्योंकि ये एक प्रॉमिस था जो उसने कभी अपने आप से किया था। फिर एकदम से उसने अकीरा को याद दिलाया कि तुम भी अपना वादा मत भूलो। उस रात अकीरा ने अपनी पुरानी चीजें निकाली और उसे अपना भूला हुआ रिहैबिलिटेशन ट्रेनिंग प्लान मिल गया। उसी पल उसे याद आया कि वो प्रॉमिस जो उसने कयान से किया था, एक दिन फिर से नीले आसमान के नीचे साथ भागने का। अगले दिन कोंडो बिजनेस ट्रिप के लिए जल्दी में निकल गया और कुछ जरूरी मीटिंग डॉक्यूमेंट्स ले जाना भूल गया। जब अकीरा उन डॉक्यूमेंट्स को देने जा रही थी तो उसे याद आया कि पहली दौड़ में गिरने का पल और कैसे कियान रोते हुए भी उसे हिम्मत दे रही थी। बिना सोचे समझे उसकी स्पीड और तेज होती चली गई। उधर कोंडो अपने डॉक्यूमेंट्स के ना मिलने पे परेशान था। तभी उसने दूर से एक पहचानी हुई शक्ल देखी। वो अकीरा थी जो तेज कदम बारिश में उसकी तरफ आ रही थी। वो फौरन अपनी अम्ब्रेला को लेके उसके पास गया, पर अकीरा ने उसे याद दिलाया कि बारिश रुक चुकी है। पानी के छोटे छोटे खड्डों में उसकी शैडोज चमक रही थी और अकीरा ने मासूम आंखों से कोंडो को देखा। कोंडो कुछ कहने ही वाला था कि उसका फोन बज गया। बॉस का एक जरूरी कॉल था। आदत से अकीरा वापस मुड़ गई, पर जैसे ही कोंडो ने उसे दूर जाते देखा उसे जोर से उसे पुकारा। अब अकीरा अपने इमोशंस को रोक नहीं पाई। वो पूरी स्पीड में कोंडो की तरफ दौड़ी और उसकी बाजुओं में गिर गई। इस बार कोंडो ने उसे खुद से दूर नहीं किया, बल्कि उसे और मजबूती से पकड़ लिया। दूसरी तरफ कियान जो ट्रेनिंग की तैयारी कर रही थी, उसे खबर मिली कि अकीरा फिर से ट्रैक पे लौट रही है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं जो गालों पे बहने लगते हैं। उस पल अकीरा को कोंडो की वजह से अपने सभी ड्रीम्स दोबारा अचीव करने की हिम्मत मिली और कोंडो अकीरा की वजह से अपने पहले नॉवल को कंप्लीट कर पाया। उसका नाम था आफ्टर दी रेन। ये सिर्फ एक सादा सी उम्र के फर्क वाली मोहब्बत की कहानी नहीं थी। ये एक नरम सी बात कह जाती है, जैसे सच्चे जज्बे एक दूसरे को कमजोर नहीं करते, वो एक रोशनी से दूसरी रोशनी को जगाते हैं, ताकि दो लोग जो कभी अपने नीचे के पल में थे एक दूसरे के साथ से जिंदगी का सामना करने की हिम्मत और जुनून फिर से पालें और अपने बेहतरीन रूप में खुद को ट्रांसफॉर्म कर लें। और इसके साथ ही ये छोटा सा एनिमे यहीं पे खत्म होता है।